Hello everyone. First of all, thanks for all your support and love. कल हमने जो वीडियो अपलोड किया हुआ था उस पर आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल हमारा जो वीडियो था सेंटेंस और उसके प्रकार, उसमें हमसे एक छोटी सी त्रुटि हुई थी, कुछ गलती हुई थी जिसको हम सुधारना चाहेंगे। फर्स्टली तो हमने कल जो पढ़ाया हुआ था अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर को, तो जनरल स्ट्रक्चर तो ठीक था, लेकिन इसका यूज करके जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को बनाया था, तो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? इसका जो हेल्पिंग वर्ब था वो था इज, एंड और आर, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता था। तो अब इन वैल्यूज को हम एक बार अफर्मेटिव सेंटेंस में जब पुट करेंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनकर सामने आएगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की वैल्यू है इज एम आर, उसको पुट करना था, तो इज एम या तो आर। उसके बाद क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहिए था एमबी, एमबी मतलब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म को लिखनी थी? ये था एमबी। एमबी हमारा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आना था ऑब्जेक्ट और इन द एंड अदर वर्ड्स। ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये स्ट्रक्चर बना था जनरल स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब जब आगे बात करेंगे, हमको आगे जो बनाना था, हमको निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसकी सहायता पे? निगेटिव सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर की सहायता पे। जनरल स्ट्रक्चर जो था वो था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ गलती हुई है, तो ये था हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब, और ये था हमारा एमबी। यही हमारी गलती थी। कल हमने गलती किया था, यहाँ पर एचबी और एमबी की जो नॉट लगाना था, हमने इस चीज को छोड़ दिया था, तो उसी चीज को सुधारने के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो अब जो इसकी सहायता से हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर से क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब एचबी। एचबी क्या है? इज एम आर, तो उसको लिख लेंगे इज एम आर। अब लिखना था निगेटिव सेंटेंस में अगला वर्ड क्या था? नॉट। इसी नॉट की वजह से हम थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये नॉट हमको लगाना था, ये नॉट हो गया। उसके बाद लिखना है एमवी। एमवी क्या हमारे पास है? एमवी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया अदर वर्ड्स। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो ये जो त्रुटि थी इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज का जो वैसे हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। तो इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, आदेशात्मक वाक्य क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन को हम लिखेंगे तो डेफिनेशन ये बनेगा, ऐसे वाक्य, अ सेंटेंस that expresses order or command, advice, request, etc. is called imperative sentence. It's called imperative sentence, and this type of sentence
सेंटेंस ends with full stop. तो डिफिनेशन क्या मिला हमको पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर और कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट etc इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे वाक्य जो क्या प्रकट करें, ऑर्डर और कमांड अर्थात आदेश। अगला क्या था, एडवाइस सलाह या परामर्श को व्यक्त करें, रिक्वेस्ट प्रार्थना को व्यक्त करें, etc में सुझाव हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, प्रस्ताव हो सकता है। तो ऐसे भाव को प्रकट करने वाले वाक्य को कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों के अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो एग्जाम्पल जो हो सकते हैं जैसे कि ओपन द डोर, let me read, do not tell a lie, never abuse to others। ठीक, ये एग्जाम्पल है। तो इस डेफिनेशन को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्या था, ऑर्डर, तो इस सेंटेंस का जो अर्थ निकालेंगे हो जाएगा दरवाजा खोलो। यहां पर जाएगा लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, और अंत में नेवर अब्यूज टू अदर्स, कभी दूसरों को गाली मत दो। ये हमारे पास सेंटेंस है। कुछ एग्जांपल्स हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, जिससे क्या पता चल रहा है कि जो वाक्य है, जो पहला सेंटेंस दिया है ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, इसे कहीं ना कहीं एक तरह के आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस के बाद दो नॉट से स्टार्ट होते हैं, नेवर से स्टार्ट होते हैं, वो यूजुअली उन वाक्यों से या तो एडवाइस का बोध होता है या तो परामर्श का बोध होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके भाव से क्या निकाल सकते हैं कि ये लास्ट के दो वाक्य हैं वो एडवाइस के भाव को प्रकट कर रहे हैं। और ये दूसरा सेंटेंस लेट मी रीड, जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, तो ये जो लेट वाले वाक्य होते हैं, ये लेट वाले वाक्य प्रार्थना को भी प्रकट करते हैं, प्रपोजल को भी प्रकट करते हैं। तो अभी तो बात होगी भाव निकालने की, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है वो भाव नहीं निकाल पाते हैं। मतलब भाव निकालने का तात्पर्य है दिए गए वाक्य का जो है अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो कैसे पता करेंगे यदि कोई इंग्लिश का वाक्य लिखा गया है तो वो इंपरेटिव है या नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो वाक्य हैं इनका अंत किससे होता है, इनका अंत होता है फुल स्टॉप से। इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ फिर से, एक कंफ्यूजन क्या है, अभी हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन वाक्यों के अंत में भी फुल स्टॉप आता है। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप आता है। अर्थात ये जो फुल स्टॉप वाला खेल है, ये फुल स्टॉप है, ये कहाँ कहाँ आ सकता है, ये आ सकता है असर्टिव में भी और इंपरेटिव सेंटेंस में भी आता है। तो कैसे पता करेंगे कि दिया गया वाक्य अगर फुल स्टॉप आ गया है वो असर्टिव है या इंपरेटिव। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं। पहली बात तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसका प्रारंभ जो होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जस्ट लाइक दैट ओपन। ओपन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर इन वाक्यों का प्रारंभ हो सकता है लेट से। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ गया लेट मी प्ले, तो लेट से प्रारंभ हो गया। या फिर इनका प्रारंभ हो सकता है डू नॉट के, तो हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। और फिर क्या कर सकता है, इसका प्रारंभ किससे हो सकता है,
नेवर से हो सकता है, अर्थात जब भी किसी वाक्य का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाए, विभम से हो जाए, लेट से हो जाए, डू नॉट से हो जाए, नेवर से हो जाए और उसके अंत में आ जाए फुल स्टॉप, तो वो वाक्य बन जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव कब होगा? तो असर्टिव का जो स्ट्रक्चर था, तो उस स्ट्रक्चर का प्रारंभ किससे हो रहा था? सब्जेक्ट से। उस स्ट्रक्चर का प्रारंभ किससे हो रहा था? सब्जेक्ट से हो रहा था। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि कोई वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात यदि कोई वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट दिया होगा, अर्थात जो भी काम होगा उस काम को करने वाला वाक्य में प्रेजेंट होगा। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। यूजुअली इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जिसे लिखा नहीं जाता है, वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। तो जैसे कि एक सेंटेंस देखा जाए, सॉरी, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अभी तीसरी में राम शट द डोर, राम दरवाजा बंद करता है। यहां पर हमारे पास दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है शट द डोर और नेक्स्ट सेंटेंस है राम शट द डोर। दोनों ही वाक्यों के अंत में आ गया है फुल स्टॉप। दोनों ही वाक्यों में क्या गया है? फुल स्टॉप आ गया है। लेकिन इन जब वाक्यों को हमने गौर से देखा तो दोनों ही वाक्य में काम हो रहा है बंद करने का। यहाँ भी बंद करना हो रहा है, यहाँ भी बंद करने का काम हो रहा है। लेकिन क्या पहले वाक्य में जो बंद करने का काम हो रहा है उसको करने वाला प्रेजेंट है? उसको करने वाला प्रेजेंट तो नहीं है। इसका प्रारंभ किससे हुआ? फट। फट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो दैट्स व्हाई जो पहला सेंटेंस है वो तो बन गया इंपरेटिव। लेकिन जब अगले सेंटेंस को देखेंगे तो अगले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? राम शट्स द डोर, अर्थात राम दरवाजा बंद करता है। इट मीन्स इस सेंटेंस में जो काम बंद होने का हो रहा है उसको करने वाला राम मौजूद है, अर्थात इस सेंटेंस में काम को करने वाला सब्जेक्ट राम मौजूद है। इसलिए भले से इस सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप आया हुआ है लेकिन काम करने वाला मौजूद है, अर्थात कर्ता सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। और पहले सेंटेंस में काम करने वाला मौजूद नहीं है, इसका प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुआ है, तो ये सेंटेंस बन गया है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आई थिंक आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमने बताया है वो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।